तो प्रश्नावली 4.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकाय का हल ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमने कोई समीकरण दिए होते थे, जैसे 2x + 3y = 5 एक समीकरण ये दिया, और 5x - 2y = 3 ये समीकरण कुछ दिए होते थे। इस तरीके से इनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर संख्याओं की पावर, चर अंक की पावर एक होती है, मतलब कुछ भी पावर नहीं होती है। तो चर अंक कौन से होते हैं, x y z वाले। ठीक है, इनकी पावर सिंगल है, एक पावर है, कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो ये रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, तो इन रैखिक समीकरणों को हल करके हम क्या ज्ञात करते थे, ये समीकरण 1 दिया और ये 2 दिया, तो ये हमने 10th में सीखा हुआ है कि इन समीकरणों को हल करके हम x का मान प्राप्त करते थे और y का मान प्राप्त करते थे। ठीक है, तो समीकरणों को हल करने की हमने कितनी विधियाँ सीखी थी। पहली थी विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम समीकरणों को हल करते थे, उससे x y का मान मिलता था। दूसरी कौन सी थी, वज्र गुणन विधि भी सीखी थी। वज्र गुणन विधि, एक और सीखी थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से भी हम समीकरणों को हल करते थे और x और y के मान ज्ञात करते थे। और एक और सीखी थी हमने ग्राफ द्वारा। ग्राफ द्वारा भी हम समीकरणों को हल करते थे। ठीक है, तो ये हमने कुल 4 विधियाँ सीखी थी समीकरणों को हल करने की, जिससे हमें x और y के मान प्राप्त होते थे। ठीक है, लेकिन अब इस बार क्या हुआ कि अब एक और विधि आ गई है, आव्यूह विधि। आव्यूह के व्युत्क्रम विधि है। आव्यूह के व्युत्क्रम से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। इस बार x का भी मान ज्ञात करेंगे और y का भी मान। इनसे तो हमने सीखा ही हुआ है, लेकिन आव्यूह के व्युत्क्रम से कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखना है हमें इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि समीकरण को किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे कि यही समीकरण दिए हैं हमें 2। ठीक है, इन्हीं समीकरणों को हमें करना क्या होगा कि इनको, जो हमें समीकरण दिए हैं ये, इनको ax = b के रूप में लिख सकते हैं। इनको ax = b के रूप में। ठीक है, जिसमें a एक आव्यूह होगा, x भी एक आव्यूह होगा और b भी एक क्या होगा, आव्यूह होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आव्यूह विधि में हमें ax = b के रूप में लिखना है। ठीक है, तो मान लो x क्या होता है, x में इनमें जो x और y के गुणांक हैं वो a आव्यूह में आएंगे, जैसे 2 और 3 क्रम से, और ये कितना है 5 और -2 ये आ जाएंगे। ठीक है, x में क्या आएगा, x में ये अवयव आते हैं कि जो समीकरण है वो उसमें चर पद कौन कौन से स्थित हैं, x और y स्थित हैं केवल, तो वो x वाले आव्यूह में आ जाएंगे, x और y, और स्तंभ के रूप में ही लिखना है, ध्यान रखना है इसका, क्योंकि अगर पंक्ति के रूप में लिख दोगे तो हल नहीं होगा। और b में क्या आता है, b आव्यूह में जो बराबर की संख्याएं हैं, अचर संख्याएं, इनको रखते हैं। ठीक है, इनको रखते हैं, तो ये हम अलग अलग आव्यूह में इनको निकाल सकते हैं, इनकी मान। ठीक है, तो इन समीकरणों को हम ax = b के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको हम सत्यापित भी कर लेते हैं कि अगर ax = b के रूप में इनको लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं कि a का मान, जो हमने इन समीकरणों से अलग लिख लिया, 2, 3, 5 और -2, और x का मान कितना है, x और y, और बराबर में b का मान कितना है, 5 और 3। ठीक है, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणा x में 2x, 3 का गुणा y में +3y, फिर 5 का गुणा x में 5x, -2 का गुणा y में -2y, क्योंकि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, ये तो सीखे ही हमने। बराबर में कितना है, 5 और 3। अब क्योंकि बराबर आव्यूह हैं तो इनकी तुलना भी कर सकते हैं, पहला आव्यूह पहले के बराबर, 2x + 3y बराबर हो जाएगा 5, और 5x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये देखो, इस रूप में हमने इनको रख के और दोबारा से वही के वही समीकरण प्राप्त कर लिए जो हमें ऊपर उधर दिए हुए थे, वही के वही समीकरण आ गए हैं। इसका मतलब हमें इन समीकरणों को ax = b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ax = b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
ये हमने दो तरीके थे सीखे थे एक्स और वाई के मान निकालना, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई के मान ही निकालना होगा, लेकिन समीकरण में तो हमें एक्स और वाई के मान, अगर हम ए आप व्यू लेंगे तो ये चर संख्या आ गई हैं, एक्स आप व्यू लेंगे तो चर संख्या आ गई हैं, और वी आप व्यू लिखेंगे तो ये सामने वाली बराबर वाली संख्या आ गई हैं। तो इससे हमें एक्स और वाई के मान कैसे प्राप्त करना है, एक्स का मान प्राप्त करने के लिए अगर हम इस आप व्यू को एक्स वाले को, जैसे मान लो ये एक्स वाला आप व्यू है, अगर ये एक्स वाला आप व्यू इधर ही रह जाए और बराबर में ये सब पहुंच जाए, बराबर में भी कोई आप व्यू आ जाए, मान लो इस तरीके से इधर एक्स वाई वाला अकेला रहना चाहिए, तो एक्स के बराबर 5 आ जाएगा और वाई के बराबर 3 आ जाएगा, तब हमें एक्स और वाई के मान प्राप्त होंगे। लेकिन अगर इधर एक्स वाला आप व्यू जो है वो एक्स के साथ रहेगा, एक्स वाला ए के साथ रहेगा, तो गुणा करने के बाद, तुलना करने के बाद वो पूरा समीकरण बन रहा है इधर। तो हमें करना क्या है कि एक्स के मान के लिए हमें केवल एक्स आप व्यू इस तरफ रखना है, बाकी आप व्यू को कहाँ भेजना है, इस तरफ भेजना है, ठीक है। तो उसको समझते हैं किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि समीकरणों को हम ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं, समीकरणों को हम लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में इस तरीके से, ठीक है। अब इधर करना क्या है कि हमें एक्स को इसी तरफ रहने देना है, बाकी सब उस तरफ भेजना है। तो अगर मान लो हम ऐसा करते हैं इसमें कि ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी और ए गुणा से पहुंच जाएगा बटे में, और अब एक्स को ऊपर ले जाओ ए को, तो ए की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से ये गलत होता है, ठीक है। हमें एक्स का मान तो निकालना है, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, अलग तरीके से। तो वो देखते हैं क्या तरीका है। हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, ए इनवर्स से गुणा। अब इसमें ए इनवर्स से अगर गुणा करोगे तो ये बात और याद रखना है कि ए इनवर्स से अगर हमने गुणा किया, तो अगर इधर गुणा कर दिया, राइट में गुणा कर दिया ए इनवर्स से, तो बीच में एक्स आ गया, ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आई, लेकिन बीच में क्योंकि एक्स है तो ये आई के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि ए इनवर्स का गुणा राइट में ना करके लेफ्ट में करना है, बस इतना ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ए एक्स बराबर बी में हम ए इनवर्स का गुणा राइट में कर देंगे, इसके भी राइट में आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये आ गया ए इनवर्स इंटू ए जो होता है आई के बराबर, तो आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। और हमें ज्ञात है कि एक कोई भी दो एक आप व्यू है उसके साथ अगर आई आप व्यू लिख दो और उनका मल्टीप्लाई करो तो ये आप व्यू बचता है, सेम टू सेम ये आप व्यू बच जाएगा, आई हट जाएगा। तो आई एक्स बराबर आ गया ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला है हमारा एक्स का मान ज्ञात करने का, एक्स और वाई का। क्योंकि एक्स आप व्यू जब इधर रहेगा, जब इधर एक्स आप व्यू रहेगा तो उधर जाहिर सी बात है एक्स वाई वाला ही आप व्यू आएगा। इधर इनको हल करके कोई आप व्यू बनेगा, मान लो ऐसा बन गया, तो हम जब तुलना करेंगे तो एक्स का मान 2 आ जाएगा और वाई का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया जिससे हमें मान ज्ञात करने हैं इसको। ये व्युत्क्रम का प्रयोग इसमें हो गया, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा, व्युत्क्रम ये है, इनवर्स को व्युत्क्रम बोलते हैं। अवयव के व्युत्क्रम द्वारा समीकरणों के निकाय का हल यानी एक्स और वाई के मान ज्ञात करना, ठीक है। ये समीकरण है, इसका उपयोग करके हम लोग मान निकालेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर देखते हैं 16, कैसे मान निकलेंगे। तो ये उदाहरण नंबर हमें 16 दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण दिया है, इससे हमें एक्स और वाई के मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इससे अवयव निकाल लेंगे, जैसे भी निकाले थे। ए अवयव में क्या आ जाएगा, ये 2 5 और ये 3 और ये आ जाएगा 2। और एक्स अवयव में क्या आ जाएगा, एक्स अवयव में ये एक्स वाई आ जाएंगे, चार संख्याएं। और बी अवयव में क्या आ जाएगा, ये अवयव में ये बराबर की संख्याएं 1 और 7, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला था वो एक्स बराबर था ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी। तो एक्स बराबर ए इनवर्स का जो मान होता है वो हमने निकाला हुआ है कि 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए और इंटू में क्या होता है बी। तो इस फॉर्मूले का हमें उपयोग करना है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। ए इनवर्स का मान हमें ज्ञात है, पिछली क्लास में हमने सेकंडज निकाले थे, एडजॉइंट फिर से
ए इनवर्स निकाला था, ठीक है, एडजॉइंट सेकंड निकाली थी, एडजॉइंट निकाला था, उससे ये निकाला था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना है हमें, ए इनवर्स का मान ये रख दिया, तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ए चाहिए होगा, ए का सारणिक चाहिए होगा इसमें रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये मान ज्ञात कर लेते हैं हम जो इसमें रखेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए जो आएगा, क्योंकि आप भी हमारा 2/2 का है तो इसकी सीधी ट्रिक होती है कि इनके स्थान बदल दो, क्योंकि 2 ही 2 हैं तो ये 2 और 2 इधर आ जाएगा, इनके चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का 5 था माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 था माइनस का, ये एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। और ए का सारणिक भी चाहिए हमें रखने के लिए, तो ए सारणिक का मतलब ए आप का मान 2 दूनी 4 माइनस 5 दिया 15, इनको घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 11, ये इसका भी मान आ गया। अब हम हल कर लेंगे इनको, हल करने के लिए अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट a इंटू में क्या है b, ठीक है। इन सब के मान रख लो। तो x बराबर 1/a का सारणिक कितना आया माइनस का 11 इंटू एडजॉइंट a कितना आया 2 -5 -3 और 2, और इंटू में b क्या आया, b आया अपने पास 1 और 7, ठीक है, ये आ गए हैं। इसको हल कर लो, x बराबर 1/-11 इन आप भी का गुणा 2 एकम 2 -5 7 35, 3 एकम 3 माइनस का और प्लस के साथ दूनी 14, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। x बराबर 1/-11 कितने बची ये माइनस के 33 और ये कितना बचा प्लस का 11, ये बचे हुए हैं, ठीक है। x बराबर 33 में अब इसका गुणा कर दो, तो -33 में गुणा होगा 1/-11 का और 11 में गुणा होगा 1/-11 का, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 11 तिया 33, इधर कितना बचेगा 11 एकम 11, एक बार कटेगा 11 से 11 और माइनस बचेगा क्योंकि सिंगल माइनस है, तो ये आ जाएगा 11 तिया 33 कट गया, ये 3 बार और माइनस से माइनस कट गया, ये 11 से 11 एक बार कट गया माइनस बचा, ठीक है। अब ये एक्स अब भी हमें इधर रखना था, एक्स अब भी ये था एक्स और वाई, ठीक है। तो शुरू से रख लो या इधर शुरू से ही रख लेना है वैसे तो, या लास्ट में रख लो, एक्स अब भी हमने इधर रख लिया एक्स बाई 3 - 1, तुलना करने के बाद x बराबर 3 और y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें x और y के मान ज्ञात करना है। ये हमारा उदाहरण नंबर 16 था। तो उदाहरण नंबर 17 जो हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकाय, ये हमें समीकरण दिए हैं 3 को अव्यय विधि से हल कीजिए। तो जैसे कि हमने उदाहरण नंबर 16 में भी माने थे a x और b, ऐसे इसमें भी मान लिए। तो a जो आएगा, a आएगा 3 - 2 3 3 - 2 3 2 1 और -1 और 4 - 3 और 2 ये आ जाएंगे। और बराबर में x में यही आ गया, चर संख्या x y z आया, सो x अव्यय में ही आ गया x y z, और b में बराबर की संख्या 8 1 और 4, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना होगा, और a इनवर्स का फॉर्मूला हमें ज्ञात है कि 1/, सारणिक a, सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमें सब दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले a का सारणिक निकाल ले रहे हैं r1 के सापेक्ष परीक्षण करके। तो 3 पे बनेगा प्लस, तो आएगा 2 एकम 2 और फॉर्मूले का माइनस, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 ये आएगा। फिर माइनस होता है इधर, लेकिन ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस पे
प्लस इस -2 पे प्लस बनेगा तो 2 दूनी 4 -4 एकम 4 माइनस का और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस की 3 और इस पे प्लस बनेगा तो 3 दूनी -6 और माइनस प्लस और माइनस का 4 एकम 4 ये बनेगा। तो एक का सारणी के बराबर 3 और ये बचा माइनस का 1 और ये 2 और ये हो गया 8 और ये 3 और ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, ये हो गया। तो एक का सारणी के बराबर -3 एकम 3 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 10 तिया 30। माइनस माइनस के जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, माइनस के 33 और प्लस के 16। कितने बचेंगे, 13 में से 6 गए 7 बचे, यहाँ से ले 17 बचेंगे माइनस के। ठीक है, ये हमारा ए सारणिक का मान आ गया माइनस के 17। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजेंट निकालना पड़ेगा और एडजेंट निकालना सीखा है। सबसे पहले सबके उपसारणिक निकालने पड़ेंगे, फिर सबके क्या निकालने पड़ेंगे, सहखंड। उसके बाद फिर हम आव्यूह में रखेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तब हमारा एडजेंट आएगा। उदाहरण नंबर 16 में 2/2 का था, उसका डायरेक्ट एडजेंट निकाल लिया था। इसमें हमें पहले सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A11 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल M11। ठीक है, या सीधे सहखंडी निकालते हैं। ठीक है, A11 का जो मान आएगा, या पहले M11 निकाल दो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो हम इनके सबसे पहले उपसारणिक निकालते हैं। पहले वाले का M11 आएगा, A11 का उपसारणिक M11 बराबर, इस पे प्लस बनेगा तो 2 एकम 2 और माइनस 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 प्लस 3 एकम 3। कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया। फिर M12 दूसरे वाले का निकालेंगे उपसारणिक, तो इस पे प्लस बनेगा तो 2 दूनी 4 और माइनस फॉर्मूले का 4 एकम 4, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का 4। ये आ जाएगा प्लस का कितना, 8। ये आ गया। इसी प्रकार M13 क्या आएगा, 13 आएगा, इस पे प्लस बनेगा 3 दूनी माइनस का 6 और माइनस का 4 एकम 4 माइनस का 10। M21 जो आएगा वो आएगा, इस पे प्लस बनेगा इस पे और इस पे, तो 2 दूनी -4 माइनस फॉर्मूले में और 3 तिरका माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9। कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। फिर M22 निकालेंगे। M22 ये वाला, इस पे प्लस बनेगा इस पे, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12। कितने बचे, माइनस के 6। M23 निकालेंगे। M23 ये आ जाएगा, ये और ये, तो -3 तिरका 9 माइनस फॉर्मूले का 4 दूनी 8 और माइनस ये और माइनस फॉर्मूले का तो प्लस का 8। कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, अब M31 का उपसारणिक, तो इस पे और इस पे प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3। कितना बचा, माइनस का 1। M32 बराबर, M32 इस पे और इस पे बनेगा, -3 एकम 3 और -32 इस पे और इस पे बना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना आया, माइनस का 9। M33 का उपसारणिक, इस पे और इस पे प्लस बनेगा 3 एकम 3 माइनस फॉर्मूले का 2 दूनी 4 और माइनस, और ये -4 और ये माइनस फॉर्मूले का +4। 4 और 3 कितना हो गया, 7। ये आ गया उपसारणिक। अब सहखंड निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या थे, उपसारणिक। अब निकाल लेंगे हम इधर सहखंड। ठीक है, कैपिटल A11, तो हमने बताया था डायरेक्ट कि अगर पावर सम हो रही है जोड़ने पे तो वैसे ही का वैसा आएगा, और पावर विषम हो रही है तो चिन्ह बदलेगा, 1 और 1 2 होंगे, ऐसे ही आ जाएगा। फिर M12 पावर विषम हो रही है तो माइनस बदल जाएगा,
M13 सम हो रही है पावर माइनस का 10 रहेगा। 821 में 2 और 1 3 ये सम हो रही है तो 5 का हो जाएगा माइनस का। 822 पावर सम हो रही है तो माइनस 6 रहेगा। 823 पावर बेसम हो रही है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस का 1 का हो जाएगा प्लस का 1। 831 पावर सम है तो माइनस 1 रहेगा। 832 पावर बेसम है, चिन्ह बदलेगा 9 हो जाएगा। 833 पावर सम है तो वही के वही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजेंट ए बराबर पूरे अभी अब रख लेंगे -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। इसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे इसका तो आ जाएगा हमारा एडजेंट ए बराबर, पंक्ति को स्तंभ बना दो, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ये आ गया एडजेंट ए आ गया ये हमारा। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है x बराबर 1/a का सारणिक एडजेंट a इंटू बी। ठीक है, x है हमारा x y z, 1/a का सारणिक का मान कितना आया था, माइनस का 17 आया था। एडजेंट ए हमारा ये आ गया है अब यू -1 -5 -1। ठीक है, -8 -6 9 -10 1 और 7। और बी अब यू क्या था, बी अब यू हमारा था 8 1 और 4। ये हमारा बी अब यू था। अब हम इनका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x y z ये आ गया 1/-17, इनका गुणा करूँ, -8 एकम 8 -5 एकम 5 -4 एकम 4। ये पहला हो गया। फिर 8 अठेंगे 64 -6 एकम 6 -8 अठेंगे 64 -6 एकम 6 और प्लस के 9 चौको 36 -10 अट्ठे 80 प्लस 1 एकम 1 प्लस 4 सत्ते 28। ये आ गया। ठीक है, और करते हैं आगे हल इसको। तो ये हमारा आ गया था। इसके बाद अब इसको हल करेंगे x y z 1/- माइनस का 17 और ये आ गए हैं -8 -4 8 और 4 12 12 और 5 17 माइनस का 17 आ गया। ठीक है, ये प्लस के कितने हो गए हैं, 64 और 6 70 70 में से 36 घटा दो तो माइनस के कितने बचेंगे, 34। ठीक है, और ये हमारा 80, ये 28 और 1 29 हो गया। 29 80 में से घटा देंगे तो हमारा बचेगा -51। ठीक है, ये बचा x y z बराबर -17 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो देखो -17 में 1/-17 का गुणा होगा, फिर -34 में 1/-17 का गुणा होगा और फिर -51 में 1/-17 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सब में होगा तीनों में। ये x y z ये आ गया अपना, माइनस माइनस से कट जाएगा, 17 एकम 17 एक आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 17 दूनी 34, माइनस माइनस कट गया, 17 तिया 51। ठीक है, तो तुलना जब करेंगे तो x का मान आ जाएगा पहला अवयव पहले के बराबर 1, y का मान आ जाएगा 2 और z का मान कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमें 3/3 के अवयव को हल करके x y z के मान निकालना है। ठीक है, 3 समीकरण अगर हमें दिए हैं x y z में तो उसको इसी तरीके से हल करेंगे।